हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए शानदार मजेदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक अमेजिंग ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे और भी बेहतर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्गमूल इजीली कैसे निकालते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 की पावर दे रखी है 24 दे रखी है और आपको निकालना है का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से वर्गमूल का हम क्या करेंगे, तो वर्गमूल का साइन होता है रूट, ठीक है, यही होता है ना। यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहां से रूट हटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 5 की पावर हो जाएगा 2/5 की पावर 24 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से हम रूट हटाएंगे तो रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी रूट की वैल्यू होती है, 1/2 होती है दोस्तों। क्लियर है। अब यहां से आगे कैलकुलेशन करोगे ना दोस्तों, तो यहां पर होगी 24 मल्टीप्लाई, पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 से ये 24 हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से निकल के आएगा 5 की पावर कितना होगा, यानी कि इससे ये कटेगा तो 12 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। तो दोस्तों यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्गमूल इजीली हम कैसे निकालते हैं या वर्ग आपको कैसे निकालते हैं, शायद आपको डाउट होगा वर्ग और वर्गमूल में, तो वो डाउट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसे मिटा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप अगर आपसे यहाँ पे वर्गमूल दे रखा है और यहाँ पर वर्ग दे रखा है, ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि 4 का वर्ग कितना होगा, यानी वर्गमूल कितना होगा, और यहां पर आपसे पूछा जाए कि 4 का वर्ग कितना होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आपसे यहां पर 4 का वर्गमूल पूछा जाए तो आप क्या करो, रूट चढ़ा के तो कितना होगा, रूट 4 का कितना होता है, 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का वर्ग कितना होता है तो वर्ग आप इजीली कैसे निकालोगे, रूट पे चढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि रूट 8 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 8 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कितना होगा, अंडर चढ़ाएंगे और यहाँ पर कितना होगा, 2√2 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप 8 का स्क्वायर नंबर निकालोगे तो कितना हो गया, यानी उसके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स मैं आपके लिए मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर आप कैसे इजीली निकालोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको काफी समय लगने वाला है। इसके लिए मैं एक शानदार ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। अगर यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 के आपको डिजिट दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो आपको 1 से 5 तक काउंट करना है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वाले अंक को रिपीट नहीं करना है आपको। क्लियर है। तो यानी कि अब यहां से संख्या को रिपीट करना है। 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है, 3 तो आपको 3 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है। यही आपको डायरेक्टली आंसर निकल आएगा फ्रेंड्स। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक आपको प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे कि 1 1 1 हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे इजीली सॉल्व करोगे, यानी कि हम क्या करेंगे, 1 1 1 यानी 3 डिजिट है ना, तो आप 3 तक काउंट करो, 1 2 और 3। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि अब इस डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है, इसके पहले वाले डिजिट को रिपीट करना है। यानी कि इसको नहीं करना है 2 तो 2 यहां लिखोगे, 1 तो आपको 1 यहां पे लिखोगे, तो डायरेक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे अंडरवुड के अंदर 1 - x अपॉन 529 दे रखा है और बराबर में 16/23 दे रखा है। तो आपको x की वैल्यू इजिली आपको निकालनी है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन की बहुत शानदार ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वाली संख्या का स्क्वायर नंबर आपको करना है। क्लियर फ्रेंड्स। तो कितना स्क्वायर नंबर हो जाएगा, 16 का कितना होता है, 256 होता है और 23 का कितना होता है, 529 होता है। कितना होता है, 529 होता है। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में अब आपको करना क्या है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को आप माइनस करना है, यानी कि 529 - 256। क्लियर है फ्रेंड्स।
उसमें से आप जैसे कि माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको इसलिए निकल के आएगा 273। कितना निकल के आएगा 273। तो 273 ही आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपन 529 बराबर 16/23, तो आपको इसी एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यही करना है कि दो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसके नंबर निकालना है आपको, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को आपको माइनस करना है, यानी कि 529 माइनस के 256 आपको निकल के कितना आया 273। तो 273 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आपको इजली दे दिए जाए तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 6 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 17 मल्टीप्लाई 11 की पावर 27 के बाद जो गुणनखंड की संख्या आपसे निकालने हो। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या करोगे, यानी कि अगर 6 के फैक्टर करोगे, यहाँ पर 6 के फैक्टर करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे ना, क्लियर की पावर 10 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है, अगर हम यहाँ पे 7 के फैक्टर हम करेंगे तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आप 1 मल्टीप्लाई 7 नहीं कर सकते। क्लियर है, यहाँ पर अगर 9 होता तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर देते, चल जाता, लेकिन अगर 1 के फैक्टर में आप नहीं निकाल पाओगे फ्रेंड्स। जैसे अगर आप 11 की करोगे यहाँ तो 1 मल्टीप्लाई 11 करोगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप करोगे क्या इसका, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आप 1 के फैक्टर में नहीं करोगे, अब हम यहाँ पर क्या करोगे 1 के मल्टीप्लाई में करोगे ओनली 1, और यहाँ पे भी 1 लिखोगे, ठीक है। 1 की पावर कितनी 17 हो जाएगी और 1 की पावर 27 हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आप फैक्टर खोलोगे तो कितना होगा 2 की पावर कितनी 10 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी कितनी होगी 1 की मल्टीप्लाई की पावर 17 आपको दे रखी है, यहाँ पर 1 की पावर 27 आपको दे रखी है। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, सारी पावर को आप जोड़ देना है, ठीक है। 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, प्लस 17 हो गया, प्लस 27 हो गया। अगर आप जोड़ोगे ना, यानी 7 दूनी 14 कितना होगा 4 हो गया, 2 4 5 और एक कैरी कितना हो 6 हो गया। तो टोटल आवाज गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम आवाज गुणनखंडों की संख्या आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 122 की पावर 173 में इकाई अंक इजीली कैसे निकालते हैं, यानी यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर पावर 173 दे रखी है, यानी अगर पावर किसी भी संख्या की 4 से ज्यादा दे रखी हो, यानी कि 5 6 7 दे रखी हो, या 173 दे रखी हो, या इससे भी ज्यादा आपको दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, इसमें 4 से भाग करना है। क्या करना है 4 से भाग करना है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक कितने हो गए 16 हो गए, बचा कितना 1 बचा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएंगे ना। अब 4 का तुम फिर से भाग करोगे, 4 3 12 कितना कैरी बचा 1 बचा। तो हम कैरी कितना शेष बचा, इसमें शेष बचा यहाँ पे 1 शेष बचा, 1 शेष बचा। कितना शेष बचा दोस्तों यहाँ पे 1 शेष बचा। तो आपको करना क्या है, जो संख्या की लास्ट यानी संख्या की लास्ट डिजिट पे 2 की पावर आपको कितना रखना है, जो शेष बचा उस संख्या को आप रख सकते हो। क्लियर है, तो यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँ, अगर 17 की पावर यहाँ पर आपको 17 दे रखी हो तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कैसे निकालोगे। क्लियर है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर इसकी पावर 4 से ज्यादा है यानी 4 से ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे 4 का भाग करेंगे यहाँ पर। क्लियर है, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो गया, कितना शेष बचा 1 शेष बचा। तो 1 की पावर हम कहाँ लगाएंगे 7 पर, यानी कि 7 लिखेंगे और 7 की पावर 1 लिखेंगे। जितना भी शेष फल बचता है ना आपको उस वाली संख्या को पावर में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ये आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट के अंदर 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 और आपको इनफाइनाइट तक आपको दे रखा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सेट कर पाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे, यानी 72 का फैक्टर करोगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई कितना होगा 9 हो जाएगा।
8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है अंडर रूट के अंदर सेम संख्या आपको दे रखी हो, जैसे 72 आपको दे रखा हो। अगर यहाँ पर और भी कोई संख्या होती तो बार बार वही संख्या आपको दे रखी होती और आपको यहाँ पर इनफाइनाइट तक दिया होता, तो आपको करना क्या है, तो अब सबसे पहले आपको नोट करना है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी आपको प्लस लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर प्लस लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको बड़ी वाली संख्या को ही आपका आंसर मान लेना है। क्लियर है फ्रेंड्स, बड़ी वाली संख्या ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता, अगर रूट के अंदर माइनस लगा होता तो आपका राइट आंसर कितना होता, 8 हो जाता। ठीक है, यदि प्लस लगा हुआ है तो प्लस में आपका 9 हो जाएगा, माइनस में आपका 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।